तो ये हर कोई कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को दबाने का कोई सवाल नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की बात है। लेकिन भारत में एक हिंदूवादी सरकार आ गई है, एक हिंदू नेता आ गया है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। ये तमाशा जो है ना वो चले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। सेक्युलरिज्म के नाम पे जो ये तमाशा चलता है, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आपको पता चलेगा। बॉस, हम जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है। अमेरिका में खड़ा हूं, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, और अमेरिका को लोग कहते हैं कि बहुत सेक्युलर है। ठीक है, सेक्युलर होगा, लेकिन मैं आपको, हमने जिस होटल में हम न्यूयॉर्क में रुके थे, वहां मैं क्या देखता हूं पता है आपको? होटल में गया, सब वैसे ही चीज है। वहां पर बेड लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, सोफा लगा हुआ है, बाथरूम में सब कुछ वैसे ही है जैसे इंडिया के होटल में होगा। लेकिन ड्रॉर खोलता हूं, उसमें क्या मिलता है बॉस आपको पता है? उसमें एक बाइबल मिलती है। इंडिया के किसी होटल में आपने, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, आपने कभी देखा है वहां पर कोई भागवत गीता रखी हो, कोई रामचरितमानस रखा हुआ हो? अगर ये हो जाए तो जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, सोचिए वो तो बन कर ही देंगे, साबित कर देंगे कि बन गया। लेकिन यहां पर रखा हुआ है, उस मेज के अंदर, उस दराज के अंदर बाइबल रखी हुई है। किसी और धर्म का कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछने वाला, कोई नहीं कहने वाला कि भाई ये तो देखिए, ये तो बड़े कम्युनल लोग हैं, बाइबल रख दी और कुछ नहीं रखा। देखिए उस होटल से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जैसे ही मैंने इस ड्रॉअर को खोला, और शुरू में आप देखेंगे तो खाली दराज नजर आती है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए एक होली बाइबल रखी हुई है। यानी यहां पर ये बाइबल रखी हुई मिली इस ड्रॉअर के अंदर मुझे। और बाकी सारे ड्रॉअर अगर आप देखेंगे, ये सारे ड्रॉअर्स खाली हैं, इसमें और किसी में कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये एक ड्रॉअर में शुरू में ही मुझे ये होली बाइबल मिली, पवित्र बाइबल मिली। और इसको अगर आप देखें तो इसमें जो बाइबल है, इसमें कोई भी आएगा तो वो जो पढ़ना चाहे, क्रिश्चियनिटी के बारे में बाइबल को पढ़ना चाहे, वो सारी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं, और एक सामान्य बाइबल जैसी होती है वैसे ही। अब मुझे ये चीज शॉकिंग इसलिए लगी कि हिंदुस्तान के किसी भी होटल में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको कभी किसी होटल के अंदर 80 करोड़ हिंदुओं की आबादी वाले हिंदुस्तान के किसी होटल के अंदर कहीं पर गीता रखी हुई मिलती है क्या? कहीं रामचरितमानस रखा हुआ मिलता है क्या? लेकिन आप जब अमेरिका में आते हैं, जहां पर क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर होली बाइबल आपको रखी हुई मिलती है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, और मेरे लिए इस किताब को मैं पवित्र मानता हूं, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं, मैं बाइबल क्या पढ़ूंगा। लेकिन जो लोग भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनके लिए ये किताब है, या जो पढ़ना चाहे उनके लिए। मैं भी अगर समय रहे तो पढ़ लूं, वो कर सकता हूं। लेकिन हिंदुस्तान में आप देखिए 80 करोड़ आबादी है हिंदुओं की, लेकिन कहीं आपको जो है वो रामचरितमानस या दूसरी ऐसी किताब नहीं मिलती, गीता नहीं मिलती। वहां तो हिंदुओं की, सनातन की बात करने वाले गीता प्रेस को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, उससे भी लोगों का विरोध हो जाता है। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है ठीक है, आप अपने धर्म के प्रति सजग हैं, आप चाहते हैं कि जो बाइबल पढ़े उसको कोई दिक्कत ना आए, उसे ढूंढनी ना पड़े बाइबल, आपने ये प्रोवाइड कराया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान में क्या ये होता तो हिंदुस्तान को सेक्युलर रहने दिया जाता अगर वहां पर गीता मिल जाती? बाइबल मिल जाए, कुरान मिल जाए तो अब भी सेक्युलरिज्म बचा रहता। लेकिन अगर गीता एक्सप्रेस की कोई किताब या रामचरितमानस या गीता मिल जाती है, तो क्या हिंदुस्तान को ये लोग सेक्युलर मानते, रहने देते? हंगामा हो जाता। आप खुद पूछते, 80 करोड़ हिंदुओं में से एक बड़ी आबादी ये पूछती कि भाई होटल के कमरे में गीता का क्या कहा, भगवत गीता का या रामचरितमानस का क्या कहा? क्योंकि सालों से हमारे दिमाग में सेक्युलरिज्म के नाम पर यह भर दिया गया है कि हिंदुओं की बात करना, हिंदुत्व की बात करना आपको कम्युनल बनाता है। आप जैसे ही ऐसी बात करेंगे, अगर कोई भगवत गीता, कोई रामचरितमानस होटल के कमरे में देख लेंगे, आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक फिट किया गया है कि आपको ये सोचना है कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहां होली बाइबल रखी हुई है तो कोई हंगामा नहीं करता,
कोई प्रश्न नहीं कर, सामान्य सी बात है कि आप होटल में चले जाइए, लोगों ने बताया कई। ये रिपोर्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको नैरेटिव किस तरह से सेट होता है उसका अंदाजा लगे कि आप देखिए किस तरह से भारत का को लेकर नैरेटिव सेट किया गया कि यहां हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करने वाली सरकार। लेकिन यहां बाइबल मिल जाए होटल के कमरे में रखी हुई तो कोई तमाशा नहीं। लेकिन वहां 100 करोड़ हिंदुओं के देश में भी एक भागवत गीता, एक रामचरितमानस किसी होटल में नहीं मिलती। सड़क पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, फिर भी अल्पसंख्यक खतरे में है।